वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। टाटा समूह के मार्गदर्शक रतन टाटा के निधन पर जिस तरह खास से लेकर आम लोग द्रवित हुए और उन्हें श्रद्धांजलि देने उमड़े, उससे स्वतः यह प्रमाणित हो जाता है कि वह कितने अधिक आदर एवं सम्मान के पात्र थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उन्होंने टाटा समूह को इस तरह से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया कि देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। उन्होंने जब टाटा समूह की कमान संभाली थी तब भी इस समूह का नाम था, लेकिन रतन टाटा ने उसे और भरोसेमंद बनाया और उसका विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि टाटा की कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों। इसीलिए टाटा समूह की कंपनियां विश्व की जानी मानी कंपनियों का मुकाबला करने में सक्षम बनी। रतन टाटा की पहचान केवल एक दूरदृष्टा कारोबारी की ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता की भी थी। वह जितना सजग अपनी कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को उत्तम बनाने के लिए रहते थे, उतना ही इसके प्रति भी कि भारत विश्व स्तर पर एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरे और देश के आम लोगों का जीवन स्तर सुधरे। इसी भावना के वशीभूत होकर उन्होंने सबसे सस्ती कार नैनो का निर्माण करने में अतिरिक्त दिलचस्पी ली। वह यह चाहते थे कि देश के आम लोग भी कार की सुविधा हासिल कर सकें। इस कार के निर्माण का विचार उन्हें तब कौंधा था जब उन्होंने बाइक सवार एक दंपति को बारिश में भीगते देखा था। इससे पता चलता है कि उन्हें आम आदमी की सुख सुविधा का कितना ध्यान था। इसीलिए उनकी गिनती आम उद्योगपतियों से अलग होती थी। रतन टाटा उद्योगपति के साथ ही एक समाजसेवी भी थे, और वह भी ऐसे समाजसेवी जो इसका प्रचार पसंद नहीं करते थे कि वह लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कर रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत पहल पर टाटा समूह ने अनेक ऐसे संस्थान शुरू किए जिनका लक्ष्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। उल्लेखनीय यह है कि ऐसे अनेक संस्थानों को तैयार करने के बाद टाटा समूह ने स्वयं को उनके संचालन से विरत करना बेहतर समझा। रतन टाटा अपनी कारोबारी दूरदर्शिता, उद्यमशीलता के साथ साथ सादगी के लिए भी जाने जाते थे। जब अनेक उद्योगपति तड़क भड़क और दिखावे वाली जिंदगी जीने के लिए जाने जाते हैं, तब वह साधारण लोगों सरीखा जीवन जीना पसंद करते थे। टाटा समूह का मानद चेयरमैन बनने के बाद से उन्होंने स्वयं को भले ही दैनिक कारोबारी गतिविधियों से अलग कर लिया हो, लेकिन वह भारत की आर्थिक उन्नति को लेकर सक्रिय थे और इसीलिए उन्होंने कई स्टार्टअप को आगे बढ़ने में मदद की। यदि उनके महती योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की जा रही है तो यह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि वह देश के सच्चे रत्न और वास्तविक अर्थों में महान सपूत थे। देश को उनके जैसे और रत्न चाहिए। दिल्ली में बीते दिनों 5,000 करोड़ की कोकेन पकड़े जाने के बाद अब
2,000 करोड़ मूल्य की कोकेन की बरामदगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी सफलता है। स्पेशल सेल ने पश्चिमी दिल्ली के रमेश नगर से 200 किलोग्राम कोकेन बरामद की है। ड्रग्स सिंडिकेट के एक सदस्य ने रमेश नगर क्षेत्र में दुकान किराए पर लेकर नमकीन के पैकेट में कोकीन छुपा रखी थी। स्पेशल सेल ने हापुड़ जिले में भी छापेमारी कर एक अन्य तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस तरह इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स प्रकरण में ये 7वीं गिरफ्तारी है। दिल्ली में कोकेन की इतनी बड़ी मात्रा में बरामदगी के लिए जहां एक और स्पेशल सेल की सराहना की जानी चाहिए, वहीं ये चिंता की बात भी है कि राजधानी में इतनी बड़ी मात्रा में कोकेन ले आई गई और छिपाकर रखी गई थी। दिल्ली पुलिस को कोकीन दिल्ली लाए जाने के मामले की गंभीरता की पड़ताल करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि तस्कर पुलिस की किन कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर दिल्ली तक ड्रग्स ला रहे हैं। दिल्ली राजधानी तक ड्रग्स लाने का यह मार्ग पुलिस को पूरी तरह बंद करना चाहिए। साथ ही पुलिस को इस ड्रग्स कार्टेल के सरगना को गिरफ्तार कर दुबई से दिल्ली लाने के गंभीर प्रयास करने चाहिए। जब तक इस सरगना की गिरफ्तारी नहीं होती, ड्रग्स की इस बड़े स्तर की तस्करी को रोकना आसान नहीं होगा। स्टॉप।